और उन्होंने लिया। 6 घंटे भी नहीं लगे, अशोक गहलोत सरकार से राजेंद्र गुढ़ा की निष्कासन बोलिए हो गया, वो बाहर हो गए। अब राजेंद्र गुढ़ा, पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था, लेकिन इस बार एक्शन हो गया, पहले कभी एक्शन नहीं हुआ था। राजेंद्र गुढ़ा ने पहले कई बयान दिए, उन्होंने अपनी सरकार को भ्रष्टतम सरकार बताया था। सचिन पायलट के साथ जब वो जनता से संपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच में थे, तो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर ठीकरा फोड़ा था। लेकिन एक और पहलू है कि राजेंद्र गुढ़ा वो एमएलए हैं जिसको स्वयं अशोक गहलोत लेकर आए थे, बीएसपी से एमएलए रहे। और अशोक गहलोत कब लेकर आए? जब सचिन पायलट के नेतृत्व में 21 विधायकों ने बगावत, सो कॉल्ड बगावत बोलूंगा क्योंकि अंदर का मामला है, अगर बगावत ही होती तो एक्शन भी होता। तो जो सो कॉल्ड बगावत की थी, उस समय राजेंद्र गुढ़ा को ला करके और उनके साथियों को ला करके अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाई थी। अब इन दोनों के मायने समझ लीजिए, मैं इन घटनाओं को क्यों याद कर रहा हूं। देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है, एक्शन का टाइमिंग से तालमेल होना चाहिए, क्योंकि यही अशोक गहलोत हैं जिनसे बारंबार राजेंद्र गुढ़ा के बयानों को सामने रख करके पूछा जाता था कि आप एक्शन कब लेंगे, तो अशोक गहलोत बता नहीं पाते थे, कहते थे कि जैसा देश वैसा वेश, यानी परिस्थिति बर्दाश्त करने की है तो परिस्थिति बर्दाश्त कर रहे हैं। आज अब परिस्थिति बदल गई, अशोक गहलोत के लिए परिस्थिति बर्दाश्त करने लायक नहीं रही। अब उनके पास जोखिम उठाने का इससे बेहतर मौका, इससे सुरक्षित मौका और कुछ नहीं हो सकता था। अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा पर एक्शन ले लिया और इस अंदाज में लिया कि जिसको बचाना है बचा कर दिखा दो। और हालात ये हैं कि सचिन पायलट राजेंद्र गुढ़ा के बचाव में नहीं आ सकते, उनको नहीं बचा सकते। और इस तरीके से अशोक गहलोत का ये जो वार है वो सचिन पायलट पर वार है। राजेंद्र गुढ़ा तो बहाना है, सचिन पायलट निशाना है। एक और बात, अभी कितने दिन हुए हैं, 6 जुलाई की तो बात है, जब दिल्ली में बैठक हुई थी, अशोक गहलोत जी अवेलेबल थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, कांग्रेस का पूरा आलाकमान बैठा था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आप अपने प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं को देखिए। अब आप सोचिए, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं अशोक गहलोत जी से कि अपने प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं पर नजर रखिए। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन टाइमिंग का महत्व होता है राजनीति में, समय का महत्व होता है कि कौन बात कब और कहां कही जा रही है, कौन कह रहा है, यह भी महत्व रखता है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो बात कही थी, लगभग वही बात तो राजेंद्र गुढ़ा ने कही, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने सदन के भीतर कही। जब कांग्रेस की विधायकों की ओर से मणिपुर का मुद्दा उछाला जा रहा था, उस वक्त कही। इसका दो मायने थे कि मणिपुर के मुद्दे की जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी से राजस्थान में दलितों पर अत्याचार की मुद्दों को जोड़ा जाए और इंटेंसिफाई किया जाए। राजेंद्र गुढ़ा एक पॉलिटिशियन हैं, ये बात भी नहीं समझिए कि राजेंद्र गुढ़ा सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पेंडुलम बनकर रहने वाले नेताओं में से नहीं है। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको पता है कि चुनाव अब नजदीक है, मंत्री पद की अहमियत उतनी ज्यादा नहीं है जितना इस बात की अहमियत है कि दोबारा कैसे चुनकर आया जाए।
और दोबारा चुनकर आने की के लिए जो भाषा होनी चाहिए, जो मुद्दा होना चाहिए, राजेंद्र गुड़ा ने उसको पकड़ा है। तो राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस की कृपा से जीत करके नहीं आते रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा अपने दम पर अपने इलाके में चुनाव जीत कर आने वाले नेताओं में से हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा है, कैसे चुनाव जीता जाता है पता है। इस कारण उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा, और एक ऐसा मुद्दा पकड़ा, इस अंदाज में मुद्दा पकड़ा कि सचिन पायलट जो के खेमे के रूप में एक मजबूत झंडा बरदार भी दिखे और उन पर वो शहीद भी दिखे। अब ये कहा जाएगा कि सचिन पायलट के लिए राजेंद्र गुड़ा ने अपनी बलिदानी दे दी। इस बात के रूप में, इस बात और इस तरीके से भी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन यह भी देखा जाएगा कि सचिन पायलट असहाय हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है, तरीका ऐसा है कि सचिन पायलट इसको डिफेंड नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि इससे पहले ये राजेंद्र गुड़ा लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जब कार्रवाई हुई है तो उनका बचाव करने के लिए कोई आ नहीं सकता। लेकिन क्या ये बात राजेंद्र गुड़ा को पता नहीं? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है कि इस लड़ाई में वो अकेले रह जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन मुद्दों को उठाया जो मुद्दे उनको दोबारा जीत दिला सकते हैं। ये सच है कि राजेंद्र गुड़ा जब इस बात को कह रहे हैं, अपनी ही सरकार पर अत्याचार का, दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठा रहे हैं, या इससे पहले भी अपनी ही सरकार को उन्होंने 50% कमीशन वाली सरकार तक कह डाला था कि कर्नाटक में तो 40% कमीशन की सरकार चल रही थी, हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा यानी 50% वाली कमीशन वाली सरकार चल रही है। इसके बावजूद कभी एक्शन नहीं हुआ। वो हर एक बयान, राजेंद्र गुड़ा का हर एक बयान एक्शन लेने के लिए पर्याप्त था, मगर अशोक गहलोत जी को कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो एक्शन ले। इसका कारण था कि सचिन पायलट बैलेंसिंग फैक्टर थे, उन नेतृत्व का बीच बचाव था। लेकिन आज आज सचिन पायलट का वो बैलेंसिंग फैक्टर होना कहीं ना कहीं बदल गया है। आज सचिन पायलट मुख्य धारा में आ गए हैं। अब उनको ये कहना कि हमारी सरकार के खिलाफ कोई बोले और उसको सुन लिया जाए, इसका बचाव करना मुश्किल है। पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है कि राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर, मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने पर सचिन पायलट की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। पहली प्रतिक्रिया का इंतजार है। और राजनेताओं की सूझबूझ, दूरदर्शिता, कूटनीति ऐसे ही समय पर समझ में आती है कि अगर राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में न बोला जाए तो एक संदेश जाता है कि सचिन पायलट के साथ खड़ा रहने का क्या मतलब है। और अगर ये कुछ किया जाता है तो उसके जो अंजाम होंगे उसको भुगतने के लिए, उससे निपटने के लिए क्या सचिन पायलट तैयार हैं, ये बात समझनी होगी। अब मैं आपको कहता हूं कि सचिन पायलट इस सिचुएशन से कैसे सलट सकते थे। ये मुद्दा सचिन पायलट का ही है, किसी और का नहीं है। ये मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे का है, किसी और का नहीं है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज को बुलंद करना कांग्रेस में अपनी ही सरकार से बाहर होने की स्थिति बनाती है? यह भी बड़ा सवाल है। अगर इस घटना को इस रूप में पेश किया जाता है और इस रूप में पेश करके सचिन पायलट सामने आते हैं, तो हो सकता है एक बार फिर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई आर पार की आमने सामने दिखे। लेकिन ये लड़ाई सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से माइलेज देगी अगर वो बोलते हैं। अगर वो चुप रहने का विकल्प देते हैं, तो विकल्प चुनते हैं, तो ये निश्चित रूप से उनके लिए ये कॉम्प्रोमाइज राजनीतिक रूप से दूरदर्शिता वाला नहीं होगा। क्या है, चुनाव नजदीक है, पास में है,
पहले भी सच बोलने की हिम्मत सचिन पायलट ने दिखलाई है। आज राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में खड़ा होने का समय है सचिन पायलट के लिए। अपनी ही पार्टी के भीतर अनुशासन में रहते हुए, और उसकी भाषा शब्द जो है वो उसमें संयम होना चाहिए। सचिन पायलट को निश्चित रूप से अपनी आला कमान के सामने इस बात को उठाना चाहिए कि दलितों पर अत्याचार की घटनाओं पर चुप नहीं रहा जा सकता।